आग तो उन्होंने ही लगाई है, आग तो उन्होंने लगाई है परीक्षा की, नहीं हमें तो कोई संदेह नहीं था। अब उन्होंने हमारे भगवान की परीक्षा ली तो हम भी उनकी परीक्षा लेंगे। अच्छा, परीक्षा कैसी ली गई? 7 ऋषि गए पार्वती के पास और क्या कहा? शंकर जी सप्तर्षियों ने कहा, सुनो पार्वती, हम भगवान नारायण की तरफ से तुम्हारी शादी करने आए हैं। अच्छा, सप्तर्षियों ने कहा भगवान नारायण बहुत अच्छे हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं है, आप एक काम करो उनसे विवाह कर लो, हमने पूरी बात कर ली है, वो बिल्कुल तैयार है। किनसे विवाह कर लो? नारायण से। पार्वती ने कहा तो शंकर जी से हमारा विवाह नहीं होगा क्या? ना, शंकर जी से क्यों करना है, उनके पास तो घर वर भी नहीं है, कोई कमाई इनकम भी नहीं है, घर नहीं बनवा पाए अभी तक, कपड़े अपड़े भी ठीक नहीं पहनते, आप इतनी सुंदर हो, सुशील हो, कहां वहां बर्फ में ठिठुरती रहोगी? बढ़िया नारायण के पास रहना, अनुकूल वातावरण, बढ़िया है वहां का मौसम, कोई ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, और सुंदर है नारायण, बढ़िया। और शंकर जी तो भभूति अभूति रमाते हैं। पार्वती जी सब सुन रही थी। अंत में पार्वती ने जवाब दिया, महादेव अवगुण भवन। पार्वती कह रहे हैं महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। पार्वती जी का कितना बढ़िया जवाब है, ये जवाब से हम और आप कुछ सीखें। पार्वती जी कहती हैं, आप कह रहे हैं शंकर जी अवगुण की खान है, और आप कह रहे हैं भगवान विष्णु गुणों की खान है, शंकर जी अवगुणों की खान और विष्णु गुणों की खान। पार्वती ने कहा, माना कि शंकर जी अवगुणों की खान है, माना कि विष्णु जी गुणों की खान है, पर क्या करूं सप्तर्षियों, अब तो मेरा मन शंकर जी में ही लगा है, अब तो विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो मुझे कोई गुणवान भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने मन से उन्हें वर्ण कर लिया है, शादी हो ना हो। याद रखना, पहले के जमाने में जो स्त्रियां मन से वर्ण कर लेती थी, ये मेरा पति है, अभी वरमाला पहनाया नहीं, केवल मन से संकल्प कर लिया कि ये मेरा पति है, बस उसकी पत्नी वो हो गई। जिस समय किसी पुरुष के लिए ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये मेरा पति है, बस वो पति हो गया उसके लिए मन से। अब फिर संयोग कभी होए ना हो, शादी होए ना हो, वही कहती हैं पार्वती जी कि भाई शादी होए ना हो, पर अब हम कुंवारी रह लेंगी, पर उनके ही साथ विवाह करेंगी। अब सप्तर्षि बड़े प्रसन्न भये, बोले ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा विवाह शंकर जी से ही हो और कहीं ना हो। अब शंकर जी के पास सप्तर्षि गए, वाह प्रभु बढ़िया खुशखबरी लेके आए हैं। क्या? बोले पार्वती जी पक्की हैं, वो आपसे विवाह करेंगी। शंकर जी बोले तब ठीक है, यदि मन मुझ में लगा है, कोई संदेह नहीं है तो ठीक है। ये हमारे और आपके लिए मैसेज है, शादी वादी करने के पहले ना बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। शंकर जी भी करते हैं। अच्छा, शंकर जी पड़ताल इसलिए करते हैं क्योंकि पिछली बार शादी करी थी ना सती से, तो ज्यादा पड़ताल करी नहीं। तो सती के पिता क्या कह रहे थे जानते हो? ससुर जी दक्ष ने कहा था, हमें पता होता कि हमारी बेटी से शिव का विवाह होना तो हम करते ही नहीं,
तो शंकर जी बोले राम राम, अब सब देख सुन ले, नहीं बाद में यही समस्याएं खड़ी हो जाएं कि बाद में इनके पापा कह दें कि लो हमारा तो मन नहीं था। चलिए, सती तैयार, पार्वती तैयार हैं और अब शंकर जी दुल्हा बनने लगे। सारे देवता आए प्रसन्न होके, शंकर जी बधाई हो बधाई हो बधाई, शादी की बधाई देके चले गए। अब देखो सांसारिक दुल्हा तैयार होता है तो मेकअप करने वाला आता है, पर शंकर जी के तो कोई नहीं पहुंचा, ना कोई रिश्तेदार आए, ना मामा आए, ना फूफा जी आए, ना मौसी, कोई है ही नहीं। छुट्टी बिगाड़ दी पूरी। अरे काम के दिन मरता तो बहाना मिल जाता, रिश्तेदार मर गए हैं, छुट्टी, अब संडे को ही मरा छुट्टी में, इसके बहाने एक छुट्टी और मिल जाती, वो भी नहीं। देखो जाते जाते छुट्टी नहीं दिलाया, छुट्टी में गया। तीसरा बोला सुनो हमारी दुकान खुली हो, ग्राहक खड़े हैं, फोन पे फोन बज रहे हैं, कब जले कब हम जाएं। शंकर जी बोले राम राम, जब आए थे तो बड़ा राम राम बोल रहे थे, इन्हें क्या हो गया। तो शंकर जी ने पूछा भैया आप लोग राम राम बोल रहे थे, अब बंद कर दिया। लोगों ने कहा मुर्दा जल गया, अब क्यों बोले राम राम। अब गए, अच्छा तो क्या इस मुर्दे के लिए बोल रहे थे। हाँ, सारे लोग तो चले गए पर शंकर जी मुर्दे के पास खड़े रहे, और शंकर जी ने जब मुर्दा जल गया तो उसकी धूल उठाकर, भस्मी उठाकर शंकर जी ने शरीर पर रमाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा शंकर जी क्या कर रहे हो। शंकर जी ने कहा जिसके कारण इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया है, उसकी राख भी मैं अपने शरीर पर रमाऊंगा तो मेरे राम राम से राम नाम की ध्वनि निकलेगी, इसलिए शंकर जी को भस्मी चढ़ती है। अच्छा, शंकर जी को भस्मी चढ़ने का एक अर्थ और है। शंकर जी को भस्मी इसलिए चढ़ती है क्योंकि हमने कथा में बताया था ना, भागवत की कथा में, कि हम सबको एक दिन 25 रुपए के घड़े में आना है। क्या बनना है? राख बनना है। हाँ जी, बनना है कि नहीं। तो शंकर जी ये कहते हैं दुनिया वालों घमंड ना करना, दुनिया वालों अहंकार ना करना, क्योंकि एक दिन हम सबको राख बनना है, और जब तुम राख बनोगे तो हम शरीर पे लगाएंगे, अर्थात राख बनोगे, उड़ जाओगे, घमंड किस बात का। इसलिए शंकर जी भभूति भस्मी रमा कर मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना करो, अहंकार ना करो। शंकर जी का अद्भुत श्रृंगार। शंकर जी के सिर पर गंगा। अच्छा, गंगा का अर्थ क्या है? गंगा मैया ठंडी है ना। शंकर जी ने सिर पर गंगा को धारण कर रखा है, अर्थात शंकर जी कहते हैं कि दिमाग को हमेशा पांव रखो गरम, वाणी रखो नरम, सिर रखो ठंडा, है ना। 3 चीजें याद रखना। पांव गरम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करो, चलो फिरो। सर्दियों में सभी को गर्म पानी में पांव डाल लेना चाहिए, बाल्टी में पानी भर लो गुनगुना सा, और बूढ़ी माताओं को, बूढ़े पुरुषों को गर्म पानी में पांव 15 मिनट डाल के रखना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे लकवा इत्यादि बीमारियां नहीं होती, है ना। बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं, खासकर बुजुर्गों को करना चाहिए। आप सभी वृद्ध माता पिता, रात्रि को ठंडी ज्यादा है ना, सोने के पहले 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में अपना पांव डाल दो, फिर पांव निकाल कर पांव में सरसों का तेल लगाकर बढ़िया से सो जाओ। सोते समय मोजा नहीं पहनने चाहिए, है ना। चलते फिरते दिन में भले पहन के रखो, रात्रि को सोते समय उतार देना चाहिए मोजा, ठीक है। और पांव में बढ़िया नारियल सरसों का तेल लगाकर गर्म पानी से पहले सेको, फिर तेल लगाकर फिर विश्राम करना चाहिए, सर्दियों में विशेषकर बुजुर्गों को, ताकि आप स्वस्थ रहें और आप अच्छे रहें, कथा सुनते रहें। आप अच्छे रहेंगे तो कथा सुनते रहेंगे, है ना। तो शंकर जी के सिर पर, अच्छा, दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। माताओं को गुस्सा बड़ा आता है ना। तो आप लोग ना ठंडा आप लोग भी गंगा मैया को सिर पे बिठाया करो। अब तो
शंकर जी की बारात चली। अच्छा, शंकर जी बारात जब लेकर चले ना, तो काहे में शंकर जी ना कारवार नहीं बुलवाए। शंकर जी के पास कारवार बुलवाने के लिए सोचते BMW बुलवा लेते हैं, नहीं बुलवाए। शंकर जी अपने खुद के वाहन पर चले। भाई अपनी मोटरसाइकिल जब हमेशा काम आती है, तो आज शादी में इसको क्यों छोड़ के चले, इसको भी लेके चले। नहीं, मोटरसाइकिल बोलेगी लो, बाकी तो हम पे ही बैठते थे, दुल्हन लेने गए तो बड़ी कितने दिन मिलेगी वो। तो अपनी 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 होती है। इसलिए शंकर जी अपने बैल पर बैठकर चले, और बैठे भी तो उल्टा, नंदी के पूंछ की तरफ शंकर जी ने मुंह कर लिया। अच्छा, मुंह इस तरफ क्यों किया? शंकर जी देखना चाहते ना हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है। अब भाई दुल्हा आगे, घोड़ी पर दुल्हा आगे मुंह करके बैठता, बाराती पीछे नाचते, कौन कैसा नाच रहा, कैसे मजा आएगा। अरे शादी का मजा लेना हो तो उलट के बैठो, है ना, उलट के। अच्छा, शंकर जी बैल पर क्यों बैठे? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। यह बात भागवत जी में लिखी है, परीक्षित के प्रसंग में। बैल के 4 चरण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और सत्य, दया, दान, तप। धर्म के 4 चरण, सत्य, सत्य, दया, दान और तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी किस पर बैठे हैं? किस पर बैठे हैं? शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, बैल तो धर्म का प्रतीक है। उसी प्रकार शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी तो धर्म पर सवार होकर के विवाह करने जा रहे हैं। विवाह करो तो धर्ममय विवाह हो। और शंकर जी उलट कर क्यों बैठे हैं? अरे स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा तो संसार से तो उलट ही जाएगा, भगवान में तो मन लग ही जाएगा। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे हैं। शंकर जी उलट कर इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि पीछे हैं भगवान नारायण, क्योंकि दुल्हा आगे होता है और बाराती पीछे। और बारात में कौन है? नारायण है, इंद्र हैं, शंकर ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, मैं अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? दुल्हा आगे चलेगा तो बाराती पीछे चलेंगे, तो बारातियों की तरफ दुल्हे की क्या हो जाएगी? पीठ हो जाएगी। शंकर जी कहते हैं, मैं अपने नारायण को, अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? तो उलट कर बैठ गए कि मेरे नारायण कैसी बहाने। एक क्षण के लिए सोचिए, दुल्हा विवाह करने जा रहा है पर अपने इष्ट से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता। ये कितना बढ़िया संदेश है कि काम कुछ भी करो पर अपने इष्ट के चरणों में दृष्टि बनी रहे। काम करते रहो और नाम काम सारा करो, पर इष्ट के चरणों में आप अपना मन लगा के रखें। ये शंकर जी का बैल पर चढ़ने के पीछे मैसेज है ना। चले शंकर जी नांग लपेटे। भाई बाघांबर इसलिए पहनते हैं हमें और आपको मैसेज देने के लिए, दुनिया वालों ये बाघ है, शेर है, ये कल तक जंगल का राजा था, आज इसकी दशा देखो ये है। ऐसे तुम भी अहंकार ना करना, तुम अपने आप को बड़ा राजा बाजा समझते हो। राजा ये समझता था, शेर देखो आज ये बंधा पड़ा है। और बांधा किससे? नांग से बांधा। सर्प मतलब काल, काल ने सबको बांध रखा है। हम सब किसके अधीन हैं? काल के अधीन है। तो बाघांबर को किसने बांधा है? शंकर जी ने। किससे बांधा है? नांग से, सांप से, मतलब काल से बंधा हुआ है। आप भी काल से बंधे हैं और मैं भी काल से बंधा हूं। पुरुष बली नहीं होत है, काल मतलब समय, समय मतलब काल। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। समय समय पर होत है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय समय की बात है कि कभी वो राजा था, अब पड़ा हुआ है। हाँ, तो आप भी अपने हर समय का ध्यान करो।
है ना। एक गांव में एक सेठ जी थे, सारा गांव उनसे राम राम करता, सेठ जी राम राम, तो सेठ जी धीरे से कह देते राम राम हम कह देंगे। बोला कोई राम राम, तो वो कह देते हम बोल देंगे राम राम। एक दिन एक आदमी ने सुन लिया, सेठ जी आपसे कोई राम राम करता है तो आप बोल देते हो बोल देंगे, किन से बोल देंगे? सेठ जी बोले चलो दिखाएं। तो सेठ जी गए और अपने तिजोरी को खोलकर वहां जितने पैसे रखे, गड्डियां रखी थी, सोना चांदी, सबको कह देते आज राम सिंह ने राम राम बोला है, घनश्याम ने राम राम बोला है। अरे सेठ जी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बताओ तिजोरी से आप राम राम कह रहे हैं। सेठ जी ने कहा भैया जब मेरे पास धन नहीं था तब मेरे से कोई राम राम नहीं करता था, जब से धनवान हुआ हूं तब से लोग राम राम कर रहे हैं। तो लोग राम राम हमसे नहीं हमारे धन से करते हैं, इसलिए हम राम राम धन को कह देते हैं, धन तुम्हें राम राम मिल रहा है। भाई आपकी स्थितियां बिगड़ जाए ना तो कोई राम राम करता है? आजकल आदमी राम राम भी उन्हीं से करता है जो, हाँ जी, अरे गरे नत्थू खैरे से कोई राम राम करता? तो आप लोग भी ध्यान रखो, केवल धनवान का ही सम्मान ना हो, एक आम गरीब से गरीब व्यक्ति का भी हम सम्मान करना सीखें, आदर करना सीखें। धनी लोगों को तो सब देखते हैं, जो आम व्यक्ति की पुकार सुनता है, आम व्यक्ति की तरफ देखता है, उन्हें महान कहा जाता है ना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने जो कार्य किया है या हम जो कर रहे हैं, ये साधारण लोगों की नजर में बड़ा काम होगा और बड़ा काम है, पर इस बड़ा काम को करने के लिए सामान्य बनना पड़ता है, साधारण बनना पड़ता है। जब तक आप साधारण नहीं बनेंगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने आप को बड़ा मान लेंगे तो फिर बड़ा मान लिए हैं आप, तो फिर छोटा काम कैसे करेंगे? आजकल बच्चों को अपनी मां के पांव दबाने में शर्म आती है, पर यह दास अनिरुद्ध यहां जितनी मां रहती हैं सभी के चरणों की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं किस बात का अहंकार करूं? आज आपके बच्चों को ना मैया जी शर्म आती है पांव दबाने में, आज बहू को शर्म आती है सास के पांव, बहुत जिनको आती मैं उनकी कह रहा हूं। बहुत सारी बहुएं अच्छी हैं, बहुत सारे बेटे अच्छे हैं, जिन बेटों को शर्म लज्जा आती है हम उन बेटों की बात कर रहे हैं। पर हमें तो गर्व होता है कि चलो कल को तो हम नहीं ही रहेंगे संसार में, पर जब तक हैं तब तक हम किसी के काम आ रहे हैं, हम किसी के काम आ रहे हैं, यही हमारे इस जीवन की सार्थकता है। इस संसार में आना हमारा सफल हो गया क्योंकि हमारा ये शरीर किसी के काम आ गया, हमारी वाणी किसी के काम आ गई। अरे हमारी वाणी आपको कथा सुनाने के काम आ गई, हमारे ये हाथ माँ की चरण दबाने के काम आ गए, और क्या चाहिए, है ना। इसलिए जीवन में बड़ा बनना हो तो हमें सामान्य बन के जीना पड़ता है, सामान्य रहना पड़ता है, नहीं तो अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। आज किसी के पास कुछ दो पैसे आ जाएं तो अहंकारी हो जाता है, झुकता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं झुकता? क्योंकि झुकता वही है जिनमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ जाएं वो मुर्दे हैं, और जो अभी तक झुक रहे हैं बस उन्हीं को आप जिंदा समझना, बाकी जो अकड़े खड़े हैं मुर्दे हैं। इसलिए शंकर जी मुर्दों की भस्मी रमाते हैं। शंकर जी ने शेर की खाल लपेट रखी है, मृग छाल बाघांबर। भैया हमें भी भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि बाघ की खाल तो फिर भी शंकर जी के काम आ गई, हमारी खाल तो जूता बनाने के काम भी नहीं आती।
सच कहें हम तो बकरा बकरी गाय भैंस से भी गए गुजरे हैं। गाय का गोबर काम पे आता है, आदमी का गोबर कहां काम पे आता है ना? गाय की खाल काम पे आ जाती है। भाई बकरा बकरी की खाल से ना ढोलक तबला बनता है। बकरा बकरी के ऊंट की खाल से तबला बनता ना, ढोलक तबले की चाटी इत्यादि बनती है। हमारी खाल से तो तबला भी नहीं बजेगा, बजेगा। तो अब ये बताओ कि उनकी तो खाल भी काम पे आती है, उनका तो गोबर भी काम पे आता है, हमारा तो कुछ भी काम पे नहीं। तो हम उनसे भी निकृष्ट हैं कि नहीं? यदि हम भगवान का नाम लेकर सेवा करके भक्ति करके अपना कल्याण कर लें तब तो हम उनसे श्रेष्ठ हैं। और यदि हमने सेवा नहीं किया, इन हाथों से हमने भक्ति नहीं करी, इस जिह्वा से नाम नहीं जपा, तो फिर हम तो उनसे भी निकृष्ट हो गए। यदि आपको उनसे श्रेष्ठ बनना है तो परमार्थ करके ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, नाम जप के ही भक्ति करके ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, नहीं तो हम उनसे गए गुजरे तो हैं ही, है ना? इसलिए शंकर जी बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा, शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी की धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के 7 सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओ हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया, काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए। कहाँ बताएं कि कहाँ रहो तुम? अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था, केवल एक सिरवस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोस की, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोस सके नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो, यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने। अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखी उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है, कान में अच्छा, बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी गए शादी तो नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग, हाँ नेंग। जब मांगा, शंकर जी से कहा भोलेनाथ नेंग दो। शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया, ले
डरी भागी, दोबारा उसने मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, भागी वो। अब क्या मांगे, उसको लगा कि अब दोबारा मांगे, हेर फेर हो गया है बस, और कोई बात नहीं है। हेर फेर किसका है? शब्दों का। कैसा हेर फेर है? हमने कहा सुनो, आपने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमने कहा इसे ऐसे मत कहो, इसे ऐसे कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी इनके हिसाब से 4 हो रहे थे, हमारे हिसाब से कितना हुआ? इनकी गणित कमजोर है, हिसाब किताब करना नहीं आता। अरे राम 4 नहीं है मेरी मां, राम तो 1 है, आपका गणित कमजोर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, वह राम ही निर्गुण निराकार है, वह राम ही सगुण साकार है, वह राम ही नारायण है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे? तब शंकर जी ने पार्वती का प्रश्न सुनकर बड़े गदगदवास, देवी आपने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। उपकार किस बात का? बोले इसी बहाने अब हमें कथा सुनाने का मौका मिलेगा। सुनो, प्रणाम करते हैं राम जी। राम को प्रणाम करके शंकर जी कहते हैं मंगल भवन आ मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। तुम्हारे जैसा मुझ पर उपकार करने वाला कोई, देखिए जब कोई भगवान की कथा पूछता है भगवान के बारे में, जैसे आपने हमसे भगवान के बारे में पूछा तो आपने अपना उपकार तो किया, पर हमसे भगवान के बारे में पूछकर आपने हमारा भी उपकार कर दिया। ये बड़ी बात है। जब श्रोता, जब आप लोग कथा करवाते हैं ना, तो आप पर तो उपकार ठाकुर जी करते ही हैं, आपके माध्यम से हम पर भी उपकार ये होता है। अब देखो, हमसे राम कथा आती नहीं है। हमारी मैया जी ने बोला गुरुजी, हमने कहा मैया जी भागवत सुन लो, बोले नहीं हमें तो राम कथा ही सुननी है। हमने कहा आती नहीं है, उन्होंने कहा जैसी आए आप सुनाना, पर हमें राम कथा सुननी है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप कथा सुनने की इच्छा करते हैं तो आपने सुनने की इच्छा तो की, पर आपने अपने ऊपर उपकार तो किया, पर हमें सुनाने का अवसर देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। यही उपकार है। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि आपने हम पर उपकार कर दिया। कौन सा उपकार? जो राम के बारे में पूछ लिया। और सबसे बड़ा उपकार, ये जो लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, ये उपकार, इन पर भी आपने उपकार कर दिया। तो कथा कराने वाला जब एक बार कथा कराता है तो वो करोड़ों लोगों पर जो जो कथा सुनते हैं उन पर वह उपकार करता है। इनके माध्यम से सब कथा सुन रहे हैं, ये उपकार है ना। इसलिए जीवन में जरूर भगवान की कथाएं सुननी और सुनवानी चाहिए। इसी बहाने हम 7-9 दिन राम कथा, 9 दिन भागवत जी, 7 दिन भगवान में डूब करके कथा सुनते और सुनाते हैं। शंकर जी ने कहा सुनो, अब आपने प्रश्न किया है तो सुनो। शंकर जी ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा।
सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप सगुण को मानते हैं कि निर्गुण को? हाँ, सगुण साकार, सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, ये लिखा है तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 115, उसकी पहली दूसरी चौपाई। गोस्वामी जी सगुण ही अगुण ही, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेद, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण ही अगुण ही, कितनी बढ़िया बात। ना तो साकार की आलोचना करो, ना तो निराकार की आलोचना करो, दोनों ही वंदनीय। नाम पकड़ लो बस, राम नाम कृष्ण नाम, है ना। देखिए, पानी निराकार है, भगवान का एक नाम है नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान नीराकार है। भगवान किसके आकार हैं? नीर आकार, नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान पानी के आकार के हैं। जल ही जीवन है, अर्थात जल ही ईश्वर है। नीराकार परमात्मा गिलास भर पानी में भी विद्यमान है। पानी ना हो तो हम मर जाएं, हाँ या ना। तो पानी ही तो प्राणदायक है, तो पानी ही तो प्राण है, पानी ना हो तो खत्म। लोग कहते हैं शरीर में भगवान कहाँ है? अरे शरीर के जिस अंग में जहां जहां पानी है वहां वहां परमात्मा है, ईश्वर निराकार है, निराकार है। शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ईश्वर की मात्रा ज्यादा है। चलिए, पानी निराकार होता है। पानी को फ्रिज में रख दो गिलास में भर के तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी बर्फ तो बनता है, पर आकार किसका होता है? पानी का। क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं है। गिलास का आकार लेकर पानी लंबा गिलास की तरह हो जाता। बर्फ बन गया ना तो गिलास का आकार। पानी का कोई आकार नहीं है। वो तो फ्रिज में पानी कटोरी में रखोगी तो कटोरी का आकार होगा, गिलास में रखोगी तो गिलास का। उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह परमात्मा जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में, भक्ति की फ्रिज में प्रवेश करता है तो वही निराकार। भक्तों के लिए जैसे पानी फ्रिज के कारण बर्फ बन गया, उसी कारण वह निर्गुण परमात्मा, निराकार परमात्मा भक्तों के कारण वह सगुण साकार बन गया। परमात्मा सगुण बन गया, राम और कृष्ण बन गए। अब देखिए आगे, कोई यह कहे कि मैं सगुण को नहीं मानता, साकार। कई लोग ना मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा क्यों करते हो? मूर्ति पूजा क्यों करते हो? अरे भाई पागल मत बनो, मूर्ति पूजा जरूरी है। अब आप कहेंगे कैसे जरूरी है? भगवान तो निराकार है, निराकार है, सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र, फिर मूर्ति की क्या जरूरत है? भाई जब भगवान सब जगह है तो मूर्ति की क्या जरूरत है? बताओ, बात सही है कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, समझ में आ रहा है? जब भगवान सर्वत्र है तो फिर मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? एक आदमी की गाड़ी पंचर हो गई तो उसने पूछा, भैया हवा कहाँ मिलेगी? सामने वाला बड़ा ज्ञानी था, बोले हवा देखो ये निकल रही हवा, ये हवा। फूंक दिया उसने उसकी तरफ, बोले लगी हवा? हाँ लगी। बोले ये हवा। तब तक हवा चलने लगी, बोले देखो ये हवा, ये हवा। और सुनो, तुम्हारे भीतर
तुम श्वास ले रहे हो, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये क्या है? तुम पूछ रहे हो हवा, हवा तो तुम्हारे भीतर है, बाहर है, हमारे सब। अब गाड़ी वाले ने कहा भैया उपदेश मत करो, गाड़ी पंचर हो गई है, हवा कहां मिलेगी? उसने कहा हमें नहीं पता, हमें तो इसी हवा के बारे में पता, आगे जाओ। दूसरे से कहा भैया हवा कहां मिलेगी? वो भी ज्ञानी। हवा पूछते हो, हवा तो सर्वत्र। उसने भी फूंक दिया मुंह में ले हवा अब बताओ, क्या हवा के इस ज्ञान से गाड़ी का पंचर ठीक हो जाएगा? भाई हवा तो सर्वत्र है, सबको बोध है, ज्ञान है। हवा तो सब जगह है, पर वह हवा जो निराकार, हवा का कोई आकार नहीं है, हवा निराकार है। पर वह निराकार हवा जब एक साकार मशीन में प्रवेश करती है, मशीन साकार है, जिससे आप हवा भरते हैं वो मशीन साकार है ना, लंबी है। उस साकार मशीन में जब वो हवा जाती है और पाइप के माध्यम से फिर वो ट्यूब में जाती है, तब पंचर बना करके हवा भरते हैं तो गाड़ी चलती है। वह निराकार तो है हवा, पर जब तक साकार मशीन में ना पहुंचे तब तक उस हवा से आपका पंचर ठीक होने वाला। हाँ जी, उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह निराकार परमात्मा जब तक मूर्ति बनकर आपके सामने नहीं आएगा तब तक भटकते हुए मन को शांति नहीं मिलेगी। अरे मन भटक रहा है, कहाँ जाकर टिकेगा? कम से कम मूर्ति का सहारा है, इसमें बिहारी जी के चरण सहारा है, कम से कम मन को ठहरने का एक आश्रय तो मिला। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार मन तो संसार में भटक रहा है, किसे पकड़ेगा? इसीलिए जगन्नाथ जी बैठे हैं, बिहारी जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, आओ मेरे चरण पकड़ के भवसागर को पार कर लो। मैं निराकार तो हूं, पर तुम जैसे पतितों को पावन करने के लिए साकार रूप में विद्यमान हूं। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, जिस बच्चे ने अपनी माँ को, चलो आपकी बात करूं, आपसे मैं कहूं चलो अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ की आंख कैसी है, गाल कैसे है, मुंह कैसा है, जरा देखो, भाव से देखो, जरा इमेजिन करो माँ का चित्र कैसा है। आप जरा देखो माँ की शक्ल सामने आई कि नहीं? हाँ या ना? आप अपनी माँ का चिंतन करो, माँ कैसी है। मेरी माँ की शक्ल मेरे सामने आ गई, आपकी माँ की भी आ गई होगी। आप अपने बेटे को देखो, बेटे की शक्ल सामने आ जाएगी, क्योंकि बेटे को देखा है, क्योंकि माँ को देखा है, इसलिए सामने आ गई। अब जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होती माँ मर गई, उस बच्चे से जिसने कभी माँ की तस्वीर भी नहीं देखी, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम जरा आंख बंद करके माँ की तस्वीर बनाओ, इमेजिन करो, भाव बनाओ कि माँ की आंख, नाक, गाल कैसे हैं, तो बना पाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसने कभी माँ को, अरे भाई जब तक माँ को देखोगे नहीं तब तक माँ का, माँ के जाने के बाद, अब तो आपकी माँ चली गई भगवान के घर, फिर भी आपको माँ का स्वरूप याद है कि नहीं? आंखों के सामने आ जाता है कि नहीं? देखा था तो आता है, देखा नहीं होता तो क्या आता? इसी तरह जब आप परमात्मा को देखेंगे मूर्ति में, बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, तो वह मूर्ति के रूप में जब देखेंगे तो वह सगुण साकार से ही, तो जब आप अपने, अब जैसे आप वृंदावन आए तो बिहारी जी को देख लिया, फिर आप घर चले गए तो घर पे तो आप क्या करेंगे? फिर जो वृंदावन आके 2 मिनट बिहारी जी को देखा है ना, वही छवि का चिंतन घर में बैठ के करो। उसी रूप का ऐसे बिहारी जी थे, हम ऐसे देख रहे थे, उनके आंखें ऐसी थी, बाल ऐसे थे, गाल ऐसे थे। हाँ, जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे थे, मुंह ऐसा था, नाक ऐसी थी। तो जब तक साकार को नहीं देखेंगे तब तक साकार, फिर वो ना रहे तो भी आप निराकार में खो जाएंगे। साकार को देखेंगे तो निराकार तक पहुंचेंगे, साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक पहुंचेंगे कैसे? ये तो बताओ, हाँ या ना? इसलिए निराकार तक पहुंचना है तो पहले हमें साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा भगवान सब जगह है तो मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई हवा सब जगह है,
परंतु जब आपको गर्मी लगती है, लू चलती है गर्मियों में, तो आप कूलर के सामने, एसी के सामने, पंखे के नीचे बैठते हैं कि नहीं? भाई गेट के बाहर भी हवा है, गेट के बाहर भी हवा है और गेट के भीतर एसी की हवा है, तो बाहर की हवा ज्यादा अच्छी लगेगी कि कूलर की हवा अच्छी लगेगी? बोलो। हाँ, बाहर की हवा गर्म है, लू चल रही है ना, गर्म हवा है, और अंदर कूलर की हवा ठंडी है। हवा तो सब जगह बराबर है, पर एसी और कूलर की हवा की तो बात ही अलग है। उसी प्रकार सब जगह परमात्मा है, पर बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की तो बात ही अलग है, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी की बात ही अलग है तो सब जगह। अच्छा ये बताओ, आप धूप में खड़े होकर हवा का आनंद लेंगे कि छांव में बैठ के हवा का आनंद लेंगे? गर्मियों में पीपल की छांव, बट की छांव में बैठ के आनंद लेंगे कि बाहर धूप में खड़े होके? हाँ, बाहर धूप में खड़े होके कोई हवा का आनंद लेता? गर्मियों में छांव में बैठ के आनंद लेता। उसी प्रकार हवा तो सब जगह है, पर छांव तो बिहारी जी के चरणों की छांव की जो हवा है, जगन्नाथ जी की जो छांव की हवा है, उसका तो अलग ही आनंद है। भगवान तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। भक्तों के लिए वह सगुण साकार बन गए। वह भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधिना। वो भगवान बिना कान के चलने वाले हैं देवी, बिना आंख के देखने वाले हैं। भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। कब अवतार लिया भगवान ने? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि साजन पीरा। जब जब इस धरती पर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या हुआ? भगवान बिना कान के सुनते हैं। ये राम जो है ना, यह भगवान नारायण ही राम है। ये बिना कान के सुनने की ताकत रखते हैं। अच्छा, बिना कान के कोई सुनता है? भगवान ने कब सुनी बिना कान के? बताओ, आप बताओ, कहां सुने, कब सुने? हमने बहुत पहले कक्षा में आपको एक बार इसकी बात बताई थी, इस चौपाई कर। बताओ भगवान बिना कान के कहां सुने? द्रौपदी की बात, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे। जब द्रौपदी ने भरी सभा में पुकारा, गोविंद कहाँ हो प्रभु बचाओ। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तब भगवान द्वारिका में थे। द्वारिका बहुत दूर थी हस्तिनापुर से, फोन का भी जमाना नहीं था, पर भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, भगवान ये मत कहा करो कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। भगवान सब सुनते हैं। कमरे में आप जो बातें करते हो ना, वो भी भगवान सुनते हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी सुनो, भगवान राम ने अवतार, अब पार्वती ने कहा कि फिर वो भगवान निर्गुण निराकार को राम बन के आने की क्या जरूरत पड़ी? वो भगवान राम क्यों बन के आए?
तब सुने बोले राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। एक से बढ़कर एक चरित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवा। अब सावधान कर रहे हैं, सुनो। अब मैं कथा सुना रहा हूं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बरा है बपू एक निपाता। सुनो, एक बार संत लोग भगवान नारायण का दर्शन करने गए सनकादि। एक बार भगवान जय और विजय सनकादि, जय विजय भगवान नारायण के पार्षद थे, द्वारपाल। एक दिन सनकादि गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर मत जाइएगा। जब अंदर जाने से रोका तो सनकादियों ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन करने से रोक रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, प्रभु क्या हुआ? देखो आपका द्वारपाल हमें रोक रहा है। अच्छा, मालिक से ज्यादा ना उसका द्वारपाल एटीट्यूड में रहता है। ये आज की बात नहीं है, पहले की बातें हैं। ज्यादा एटीट्यूड में। प्रधानमंत्री के ड्राइवर को कोई देख ले, प्रधानमंत्री जी इतने अहंकार में नहीं है जितना उनसे जा, मैं तो प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूं। ऐसे ही भगवान नारायण के ये जय और विजय, ये बिल्कुल किसी को जाने ही नहीं देते थे भगवान से मिलने। तब संतों ने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दुष्टो, भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, जाओ। भगवान प्रकट हो गए। क्या हुआ? जब बाहर झगड़ा सुना तो भगवान आ गए भीतर से। सनकादियों ने कहा, महाराज आपका दर्शन करने से ये रोक रहे थे, हमने श्राप दे। जय विजय रोने लगे, हे भगवान आपसे दूर होना पड़ेगा, श्राप मिल गया। भगवान बोले, चिंता ना करो, यदि हमारे कारण तुम्हें श्राप मिला है, भाई तुम द्वारपाल तो हमारे ही हो, तो जाओ तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार अवतार लेंगे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें सदगति दिलाने के लिए। वही जय और विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने। रावण को राम जी ने मारा, हिरण्याक्ष को बाराह भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा। रावण कुंभकर्ण को राम ने और शिशुपाल दंतवक्र को भगवान कृष्ण ने। तो एक बार श्राप लगा तो भगवान राम उस रावण को मारने के लिए, जो उनका द्वारपाल था, उनके लिए भगवान को राम बन के आना पड़ा। एक कारण तो राम के अवतार का ये है। दूसरा अवतार सुनो, दूसरा अवतार है कश्यप अदिति। एक बार कश्यप और अदिति ने तपस्या करके कहा कि प्रभु आप हमारे गर्भ से, अदिति ने कहा जन्म लो, तो वह दशरथ कौशल्या बने। तो उनके वरदान को पुष्ट करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। तीसरी बार, एक बार भगवान श्री राम इसलिए धरती पर आए क्योंकि एक जालंधर नाम का राक्षस था। जलंधर
आज भी पंजाब में जलंधर है, शहर का नाम है जलंधर। जलंधर नाम का जो शहर है जलंधर के नाम से बना है। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा मतलब तुलसी। तो जलंधर से शंकर जी ने युद्ध किया, पर ये मरता ही नहीं है ना। अब मरता ही नहीं, मरता ही नहीं। तब इसलिए नहीं मर रहा था क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। तब भगवान नारायण जलंधर का रूप बना करके और वृंदा के पास गए। वृंदा का वो दिया लेकर खड़ी थी। दिया बुझे तो पति मरे, पर दिया बुझता ही नहीं। उसके पातिव्रत धर्म से वो जल रहा था। तो जलंधर आ गए, भगवान जलंधर बनकर आ गए। वृंदा को लगा मेरे पति आ गए हैं, तो दिया उन्होंने रख दिया। दिया बुझ गया। शंकर जी ने जलंधर को मार दिया। जलंधर मरा तो सती परेशान होने लगी, प्रभु आप तो पतिव्रता नारियों का पातिव्रत बचाते हैं, आपने तो मेरा लूट लिया। तब भगवान ने कहा देवी मजबूरी थी, आपकी शक्ति का वह दुरुपयोग कर रहा था। जब कोई व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है तब मुझे आना पड़ता है, छल से ही सही, पर मुझे धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। अब मैं क्या करूं? वृंदा ने कहा आप मेरे पति बनकर आए हो, सो मेरे पति बन के रहो, कहीं मत जाओ, और मेरे पति को आप अपने हाथ से मारकर उसको गति प्रदान करो। तब भगवान नारायण ने कहा इस जन्म में तो मर गया, अगले जन्म में अब ये रावण बनेगा, फिर मैं राम बन के इसको मारूंगा, तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। और सुनो, अब तुम तुलसी बन जाओ, हम शालिग्राम बन जाते हैं, और तुम कहती हो साथ में रहो तो हम तुम साथ में रहा करेंगे। जहां शालिग्राम वहां तुलसी। तो एक कथा ये है कि इसके कारण, जलंधर के कारण भगवान को एक बार राम बनकर, ये राम जन्म के हेतु है। राम जन्म के हेतु अनेका, राम धरती पर क्यों आए, किस कारण अवतार लिया, उसके कारण बता रहे हैं शंकर जी पार्वती से। सुनो, एक बार की बात है, नारद श्राप है ना, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती नारद जी की चेली हैं, शिष्या। शंकर जी ने कहा सुनो पार्वती, एक बार तुम्हारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दे दिया था, जिसके कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। पार्वती को आश्चर्य लगा, हे भगवान, हमारे गुरु जी ने, हमारे गुरु नारद जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ने कहा अच्छा नारद जी किसके भक्त हैं? नारायण के। एक बार नारद जी ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। आपको पता है श्राप क्यों दिया? अच्छा, नारद जैसे भक्त अपने भगवान को भला श्राप क्यों देंगे? और श्राप नहीं दिया। नारद जी बोले मेरा बस चलता तो मैं आपको मार डालता या मैं मर जाता। अब न पार्वती जी घबराई, हे भगवान का अपराध रमापति कीना। पार्वती जी कह रही है कौन सा अपराध कर दिया भगवान विष्णु ने जिसके कारण मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया?
देखिए पार्वती की गुरु भक्ति, वो अपने गुरु जी को दोषी नहीं ठहराती, वो कहती हैं दोषी तो नारायण ही होंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी को गुस्सा ये होता है विश्वास अपने गुरुओं पर। पार्वती जी ने कहा हमारे गुरु जी को गुस्सा नहीं आ सकता, जरूर भगवान नारायण ने कोई चाल चली होगी। क्या चाल करी? तब कहा सुनो, तब शंकर जी ने यहां एक बात बढ़िया लिखी है आपके और मेरे लिए। क्या लिखा है सुनो। शंकर जी कहते हैं बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि सो तस तेहि छन हो। ये बात आपको याद रखनी है। ये रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 124 है, 124। इस दोहे को याद करिएगा, ये आपके काम का है। क्या लिखा है सुनो। शंकर जी कहते हैं पार्वती सुनो, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। बोले भगवान जिसको जैसा जब बनाना चाहते हैं वो वैसा तब बन जाता है। भगवान मुझे ज्ञानी बनाएंगे तो मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, और मूर्ख बनाएंगे तो अभी मेरी जबान फिसल जाएगी, कुछ का कुछ मुंह से निकल जाएगा और लो आलोचनाएं चालू हो जाएंगी। कई बार आप कहते हैं, कई बार ना हमारे ही मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। बहुत बोलते हैं ना तो शब्द कभी फिसल जाता है। उस बात को लेके लोग फिर कहते महाराज जी आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा। अरे भाई वो हमने नहीं बोला, वो तो भगवान जिसको जिस क्षण जैसा करते हैं, जैसा बुलवाते हैं बोलते जाते हैं। शंख कोई अपने मर्जी से थोड़ी बजता है, बजाने वाला बजाए तो शंख बजे। हम तो शंख हैं, भगवान बजाएंगे तो बजेंगे, नहीं बजाएंगे तो धरे रहेंगे। हम तो शंख हैं, तो हम अपनी मर्जी से ये ना कहें कि हम ज्ञानी हैं। भगवान कृपा करेंगे तो ज्ञानी बन जाओगे, कृपा नहीं करेंगे तो मूर्ख के मूर्ख हैं। इसलिए चोर यदि चोरी करता है तो भगवान ने उसकी मति ऐसी बना दी जिसके कारण चोरी करता 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 कभी पकड़ा जाएगा, फिर जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। यही इसके पाप का फल है। इसलिए भगवान की शरण में रहो हे नाथ। जैसे ही बुद्धि आप बनाओ, कई लोग कहते हैं हमारे व्यापार में बड़ा फायदा हुआ, सफल व्यापार रहा। इसका अर्थ है कि भगवान बुद्धि देते गए, काम होता गया। ज्ञानी मूढ़ ना कोई। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना तो सब बढ़िया है, नहीं तो भगवान कभी चाबी यहां घुमाते हैं तो कभी चाबी यहां घुमा देते हैं। हाँ जी। अच्छा, नारद जी, एक बार क्या हुआ, नारद जी भ्रमण कर रहे थे, बड़े प्रेम से भ्रमण कर रहे थे। तभी नारद जी को हिमालय के तट पर गंगा के किनारे एक बढ़िया सा स्थान दिखा। नारद जी बोले यहां बैठ के भगवान का भजन करें। तो नारद जी वहां बैठ के भगवान का चिंतन करने लगे। जब नारद जी चिंतन में डूबे तो परिणाम यह हुआ कि इंद्र घबरा गए। इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्रासन छीन ना ले। अच्छा, इंद्र जो है ना बड़े डरे हुए व्यक्ति हैं। आप ज्यादा कथा सुनने लग जाओ तो आपसे ही डर जाएंगे इंद्र, हमारा आसन ना छीन ले ज्यादा तपस्या करके, है ना। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, सूख हाड़ ले भाग सठ
स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। एक कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भाग रहा था। मैया जी नींद आ रही है ना? एक कुत्ता था, वो कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भागा। किसको देखकर भागा? शेर को। शेर सामने आया तो कुत्ता दुम दबा के भागा, मुंह में हड्डी। किसी ने कुत्ते से पूछा क्यों भाग रहा है? कुत्ता बोला शेर मेरी हड्डी ना छीन ले इसलिए भाग रहा हूं। अब बताओ कोई शेर कुत्ते की हड्डी छीनता है? पर कुत्ते को डर है कि भाग ना जाए लेकर। उसी प्रकार इंद्र को देखिए, इंद्र की उपमा कुत्ते से दी गई है। जैसे कुत्ता भागता है शेर को देख करके हड्डी ना ले जाए, उसी प्रकार इंद्र डर गए कि नारद जी मेरा सिंहासन ना ले जाए। सूख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरख मृगराज। अब यहां ये देखिएगा कि कुत्ता हड्डी चबाता है ना, उसे लगता है कि इस हड्डी से रस निकल रहा। उसका चबाते चबाते मसूड़े छिल जाते हैं तो उसे कुत्ते को लगता है इससे खून निकल रहा। खून लगता है उसमें, वो चाट लेता, उसे लगता है इससे निकल रहा। हड्डी से खून नहीं निकलता, निकलता उसी के मुंह से है, पर उसे लगता है इससे नहीं। ये बेवकूफ है ना पूरा, इसलिए तो कुत्ता कहते हैं, है ना? उसी तरह हालत हमारी है। हम लोगों को भी लगता है संसार में बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, भोगों में बड़ा सुख है। अरे भैया, एक शराबी बोला महाराज जी शराब में बड़ा सुख है। हमने कहा कब से पी रहे हो? बोले 40 वर्ष हो गए। हमने कहा भैया इन 40 वर्षों में 40 साल पहले आपके शरीर में जितनी ताकत थी क्या अब बची? बोले नहीं। हमने कहा 40 सालों में आपके अंदर जितनी ताकत थी शराब ने आपकी सारी ताकत छीन ली कि नहीं? और शराब में जितनी ताकत 40 साल पहले थी उसमें ताकत उतनी आज भी है। शराब में परिवर्तन नहीं हुआ, शराब को पीने वाले में परिवर्तन हो गया। शराब का कुछ नहीं बिगड़ा, शराब को पीने वाले बिगड़ गए। कितनी पीढ़ियां बिगड़ गईं, शराब का क्या बिगड़ा? शराब को पीने वाले बिगड़ते गए। ये कुत्ते की तरह हालत है। कुत्ते को लगता है हड्डी चबाने से रस मिल रहा है। अरे पागल, हड्डी में रस नहीं था, तेरे अंदर का रस निकल निकल के जा रहा था। उसी प्रकार आनंद शराब में नहीं है, तेरा अपना ही आनंद निकल रहा है। और वो तेरा आनंद निकलता निकलता सब निकल जाएगा। तो गन्ने से जैसे रस निकालने के बाद छिलके की हालत कैसे होती है, वैसी हालत हो जाती है। बूढ़ा आदमी गन्ने के छिलके की तरह हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति गन्ने के छिलके की तरह, रस रस निकल गया। उसे जब तक रस होता है ना शरीर में, लगता है हम मौज लूट रहे हैं, हम भोग भोग रहे ना। भोग तुम नहीं भोगते, बल्कि भोग तुम्हें भोग डालते हैं और भोग करके रस छीन कर बुढ़ा बना देते हैं। क्या मिला? संसार का सुख भोगते भोगते अंधे हो गए, लंगड़े हो गए, बहरे हो गए। किसने बनाया? संसार ने बनाया, भोगों ने बनाया। इसलिए सब आंख कान नाक मुख चरण से भगवान की शरण में जाओ। नारद जी बैठे हैं तो क्या हुआ? कामदेव को भेज दिया, जाओ। इंद्र ने कामदेव से कहा जाओ नारद जी की समाधि भंग करो। अब ना कामदेव ने 5 बाण चलाए, शंकर जी का तो तीसरा नेत्र भी खुल गया था, गुस्सा भी आ गई। पर नारद जी तो बड़े कृपा पात्र है ना भगवान के। कामदेव ने सब काम कर लिया, 5 बाण छोड़ दिए, खत्म पूरी ताकत।
चरणों में गिरा, नारद जी क्षमा करो। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले हमने सारे बाण छोड़ दिए, आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। शंकर जी को तो गुस्सा आ गया था, आपको तो गुस्सा भी नहीं आया। अब नारद जी की तारीफ जब हुई तो नारद जी को लगा हम तो शंकर से भी बड़े, शंकर से भी बड़े हैं। क्योंकि शंकर जी ने तो काम को जीता था, पर जीतने में गुस्सा आ गया था। तब तो तीसरी, हमें तो गुस्सा भी नहीं आया मतलब। और सुनो, उस इंद्र से कह देना कि हमें उसकी राजगद्दी भी। नारद जी ने कहा मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। शंकर जी ने एक चीज जीती, मैं। अब नारद जी तो यूं यूं चलने लगे। घमंड तो भाई सबको नचाता है, नारद जैसों को भी अहंकार ने छोड़ा। काम ने तो फिर भी छोड़ दिया, पर अहंकार ने, हाँ जी। इसलिए बाबा बच के रहना। जीवन में जब अहंकार आ जाए तो समझ लेना कि अब भगवान तुम्हारा तरीके से इलाज करने वाले हैं। हाँ, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो पहले रीढ़ की हड्डी में क्या लगाता है? शून्य का इंजेक्शन। हाँ, अहंकार मतलब शून्य। अहंकार मतलब जब आपको अहंकार आने लगे तब समझ लेना कि भगवान अब बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। तब भगवान आपका क्या करने वाले हैं? हाँ जी। इसलिए बाबा, मेरी माँ, अहंकार से बच के रहना। अब देखो क्या चमत्कार नारद जी के साथ क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो। नारद जी, अब नारद जी का मन नहीं, अब नारद जी को लग रहा मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ तारीफ करवाने वाले। अच्छा, कई लोग बड़े आदी होते हैं तारीफ सुनने के। एक मैया थी, बड़ी अंगूठी बनवा ली और यहां उंगली में पहन ली, 1-1.5 तोले की रही होगी, पहन ली। अब पहन तो ली महंगी अंगूठी, अब बेचारी को लगा कोई तारीफ करे, कब बनवाई, किससे बनवाई, कितने की बनवाई, तो मजा आए बताने में, तो पैसे वसूल हो, है ना। तो उसने अंगूठी पहन करके अपने पड़ोसन के, कहो बहन कैसी हो, कैसी हो। पड़ोसन ने कहा बढ़िया है। अब ये बार बार कैसी हो कैसी हो। पड़ोसन ने नहीं पूछा कि तुमने अंगूठी कब बनवाई, एक बार नहीं पूछा। बेचारी अंदर से कैसी बहन है पूछती तक नहीं। अब ये अपने से बताना नहीं चाहती थी ना, इसको लगा पहले ये पूछे फिर मैं खुल के बताऊं। जैसे आप लोग सोचती हैं ना, कोई एक बार छेड़ बस दे, साड़ी कहां से आई, बस साड़ी पुराण चालू। कोई एक बार आपसे पूछ बस ले, कानों के बाले कहां बनवाए, बस कान का बाले पुराण चालू। अब उसने भी अंगूठी पुराण सोचा बांचने के लिए, पर श्रोता नहीं थे, किसको सुनाए। अब दूसरी पड़ोसन के घर गई, कहो बहन तुम्हारे बच्चे कहां हैं। उसने भी कहा घर में है। अरे हमारा बच्चा आया क्या यहां। उसने कहा नहीं आया। अब ये बार बार, सुनो ये तुम्हारे बेटे के यहां नाक में क्या है। बार बार वो उंगली आगे करती है, बस ये चाहती है कोई पूछ ले। पर विडंबना ये थी किसी ने नहीं पूछा। परेशान होके घर में गई तो घर में उसने आंगन में आग लगा दी। आग लगाई तो गांव वालों को बुलाई, सुनो गांव वालों आओ पानी डालो। एक से वहां क्या पानी डालता, यहां डाल, यहां उंगली दिखा दिखा, यहां पानी डाल यहां, ताकि कोई पूछे। पर क्या बताएं, पूछा तो किसी ने नहीं। तब हवा चल गई, और हवा चली तो पूरा घर जलने लगा। और जब घर जल के राख हो गया तो रोने लगी, हे भगवान मैं बर्बाद हो गई। तब पड़ोसन ने पूछ लिया, बहन ये अंगूठी कब बनवा ली।
उसने कहा तेरा सत्यानाश हो जाए, पहले नहीं पूछ सकती थी, पहले पूछ लिया होता तो मेरा घर नहीं चलता। ऐसे ही नारद जी हैं। अब नारद जी चले, मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, सबसे बता रहे। सुनो सुनो, अब बताएं किससे? ऐरे गहरे नथु खैरे से तो बता नहीं सकते, शंकर जी के पास चले गए। हाँ, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। शंकर जी के पास चले गए, बड़े एटीट्यूड में नारद जी। कहो भोलेनाथ कैसे हो? शंकर जी बोले पहले तो आते थे तो बड़ा अच्छे से, इस बार तो। तब पूरी शंकर जी से काम कथा सुना दी। जब जब आते थे तो राम कथा सुनाते थे, इस बार राम कथा नहीं थी, इस बार तो काम कथा थी। काम कथा सुनो, हम समाधि लगा के बैठे थे, कामदेव आया, हमने यूं पराजित कर दिया, चुटकियों में हरा दिया उससे। और सुनो, आपको तो गुस्सा भी आया था, पर अपने राम को गुस्सा, और हमने तो इंद्र का सिंहासन भी नहीं चाहा, फक्कड़ आदमी क्या जरूरत है। शंकर जी मुस्कुरा रहे थे, राम राम, इनका तो ऑपरेशन बड़ा होगा, बीमारी बड़ी है, छोटे में काम नहीं बनेगा। शंकर जी ने हाथ जोड़े, हे नारद जी, जो बात आपने हमसे कही है ये बात धोखे से भगवान नारायण से मत कह देना। शंभु दीन है उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। नारद जी को बहुत भगवान शंकर ने समझाया, चलो हमसे कहे तो कहे, ये बात भगवान नारायण से मत कहना। अब नारद जी को क्या लगा, अच्छा ये हमारी तारीफ सुनना नहीं चाहे, इसलिए रोक रहे हैं। अच्छा, जब बच्चों को आप समझाती हो ना सही, उन्हें उल्टा लगता है। कई बार माँ बाप बच्चों को सही शिक्षा देते हैं तो बच्चों को क्या लगता है, हमारी माँ हमारे पापा बेवकूफ हैं, इन्हें कुछ अक्ल तो है नहीं, हम ज्यादा अच्छे हैं। वो माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं। ऐसे ही नारद जी शंकर जी को बेवकूफ समझ रहे हैं। हमने काम क्रोध जीत लिया, तुम कह रहे हो बताना मत। नारद जी बोले क्यों नहीं, हम सबको बताएंगे। मतलब जिस काम को शंकर जी ने मना, अच्छा शंकर जी ने मना किया था, नारद जी मान गए होते ना तो इनका ये अभी मैं आगे बताऊंगा क्या गति हुई इनकी, वो बच जाती यदि शंकर जी की बात मान लेते। इसलिए अपने से बड़ों की आज्ञा मान लेनी चाहिए, अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। एक बार बड़ों की बात पर विचार कर लेने से नुकसान नहीं होता। एक बार विचार कर लो, ठहर के विचार कर लो। कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, पर हमें तो अपनी अपनी दिखती है। विचार जरूरी है। अब नारद जी, उनका मन नहीं लग रहा। उनको लगा जब तक मैं भगवान नारायण से नहीं कह दूंगा कि मैंने काम को जीत लिया। अब नारद जी को क्या लगा, मैं तो खुद भगवान बन गया हूं, काम क्रोध लोभ को जीत लिया, अब मुझे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, अब तो भगवान खुद चल के मेरे पास आए, मेरा स्वागत करें, मेरी रैलियां निकालें, नारद जी जिंदाबाद के नारे लगें। नारद जी को एक इच्छाएं होने लगी। अब एक दिन जब भगवान नारायण आए नहीं तो नारद जी चल पड़े। कहां गए नारद जी? तब नारद जी है ना, तब नारद जी कहां गए जरा सुनिएगा। अब नारद जी के साथ क्या होगा, कैसे इनका ऑपरेशन होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कैसा ऑपरेशन थिएटर तैयार किया सुनिएगा। करते थे, अब की बार नारद जी आए तो भगवान खड़े हो गए और क्या कहते हैं, बहुत दिनन कीन्हे मुनि दाया। हे नारद जी, आपने बहुत दिनों के बाद हम पर दया की। अब नारद जी समझ गए, अच्छा लगता है इनको भी पता चल गया है, तब हमारा सम्मान हो रहा है। और भगवान ने कभी अपनी बराबरी से नहीं बिठाया, अब की बार नारद जी को यहां बिठाया, पास में बैठ यहां। अब नारद जी समझ गए
ये सिंहासन अब अपने को ही मिलने वाली है। नारद जी धीरे धीरे खिसकने लगे आसन में, बिठाया ही था कि पांव पसारना चाह रहे थे। अति प्रचंड रघुपति की माया, मम माया दुरतया, भगवान की माया सब नहीं जान सकते। भगवान ने कहा बहुत दिनों बाद आए। नारद जी समझ गए कि भगवान को पता चल गया मेरे बारे में। न पूरी कथा प्रभु, मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, सब जीत लिया मैंने, और बाद में धीरे से कह दिया आपकी कृपा से। अहंकारी लोग ऐसी बातें करते हैं, पहले पूरा महाराज जी ये सब हमारा है, सब हमने किया, बाद में जब कुछ समझ में अच्छा अरे भगवान की कृपा से, है ना? लोग ऐसी तो करते हैं, भगवान का नाम जोड़ देते हैं बाद में, पहले नहीं जोड़ते। भगवान का नाम जुड़ जाता तो ये अहंकार ही ना आता कि ये मेरा है। आप जो अपने घर के, मकान के, दुकान के, परिवार के, पुत्र के, पुत्री के ये जो मालिक बने बैठे हो ना, यही गलत बात है। हम ये ना कहें कि ये घर मेरा है, हम ये ना कहें कि ये पुत्र मेरा है, हम ये कहें कि संपत्ति सब रघुपति के आही है नाथ, ये सब कुछ तो आपका है और हम भी आपके हैं। जब आपके हम हैं, आपका सब है, तो फिर अहंकार आएगा कहां से ये बताओ? अहंकार तो तब आता है जब आपने सबको अपना मान लिया। जब हम सबको अपना मानते हैं तो क्या आता है? क्या आता है मेरी माँ? अहंकार आता। अब सुनिएगा, अब नारद जी पूरी बात कहते हैं। अब नारद जी यहां से चले। जब नारद जी चले ना, तो उन्होंने एक संसार देखा, बड़ा अच्छा था, अलग नगर था, अलग सा ही एक संसार सा था, सुंदर नगर था, सुंदर सब कुछ था, सब बढ़िया बढ़िया था, है ना? नारद जी भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे। नारद जी जैसे लोग संसार में भगवान की माया में उलझ गए, तो हम और आप यदि उलझे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, इस उलझन में भी भगवान का नाम ना छोड़ना। हाँ, कोई गुटखा तंबाकू मांगता, गुटखा भाई जरा है क्या? गुटखा मांगे, तंबाकू मांगे, बात समझ में आए, पर रूप मांगने आ गए। रूप कौन देता है भाई? नारद जी बोले प्रभु आप अपना रूप हमें दे दो। भगवान बोले आप इतने सुंदर हैं, काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया, आपको किसी और के रूप की क्या जरूरत है? नारद जी ने कहा प्रभु हमारा मन हो रहा है शादी कर ले। लो, अभी कह रहे थे गाना गा रहे, हमने काम को जीत लिया, काम को, लो, और अब भी कहने लगे हमारा मन हो रहा है शादी। लो, अभी तो ठहरे थे ज्ञानी और अब देखो क्या कर रहे हैं। मतलब नारद जी ना तो काम को जीते हैं, ना तो काम के वशीभूत भय हैं। वो तो भगवान जिसको जैसा जब बना दें वो व्यक्ति वैसा बन जाए, इसमें क्या कहें, हम किसको दोषी ठहराएं। नारद जी कहते हैं जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबैगि दास मैं पूरा। नारद जी ने यहाँ एक बात बढ़िया कह दी। नारद जी ने कहा हे नाथ जिस प्रकार मेरा हित हो वो काम आप कर दो, मुझे अपना रूप दे दो। आप बड़े सुंदर है ना, आप अपना रूप हमें दे दोगे तो विश्व मोहिनी हमारे गले में माला पहना देगी। फिर जैसे पहले के जमाने में होता था, लड़की कोई और दिखा दी, शादी किसी और से कर दी, लड़का कोई और दिखा दिया, शादी किसी और से कर दी, है ना? ऐसा पहले होता था। अब नारद जी सुंदर, भगवान ने अपना रूप दे दिया। कौन? अच्छा, भगवान के तो 84 लाख योनियों में हर रूप भगवान का।
अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, हर रूप भगवान का है। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी को। क्या बना दिया? बंदर बना दिया। ये काम के बंदर तो बने थे और बंदर और बना दिया। अब नारद जी उछल उछल के जा रहे हैं। विश्व मोहिनी माला लेके खड़ी हैं, तो नारद जी पहली पंक्ति में पहली लाइन में आगे बैठे हैं। इशारा कर रहे हैं मोहिनी को। और बाजू वाले बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। शंकर जी के दो गण थे वहां, उन्हें दिख रहा था कि ये बंदर है, पर वो प्रसन्न, सुनो कितने सुंदर हो आप, व्यंग आप जैसा सुंदर पूरी सभा में कोई नहीं। अब तो नारद जी और आगे मुंह। अब विश्व मोहिनी की नजर पड़ी, हे भगवान, हम इतने भी गए गुजरे हैं कि बंदर भालू भी आए शादी करवाने। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को ही छोड़ दिया जिस लाइन में नारद जी बैठे थे। अच्छा, नारद जी बंदर बन गए थे तो सारे लोग थोड़ी नारद जी को बंदर के रूप में देख रहे थे, सब तो नारद जी को नारद ही समझ रहे थे। केवल दो लोगों को नारद जी बंदर दिख रहे थे, एक तो शिव के गण और दूसरा विश्व मोहिनी। भगवान अपने भक्तों का मजाक नहीं बनवाते समाज में। सबके सामने बंदर बना देते तो सब ना हंसते, वाह बंदर आ गया। ना, भगवान जानते हैं कि ये नारद जी हैं, हाँ जी बड़े भक्त हैं। अब विश्व मोहिनी दूसरी लाइन में गई। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे हैं विश्व मोहिनी ने देखा भी नहीं। मतलब नारद जैसे भक्त जहां बैठे होते हैं तो काम की दृष्टि भी नहीं पड़ती। वहां जिस पंक्ति में संत बैठे होते हैं, नारद जी दूसरी तरफ उठ गए, दूसरी तरफ गए। जब दूसरी तरफ गए तो विश्व मोहिनी ने फिर उस लाइन को छोड़ दिया। अब नारद जी आगे आगे घूमे, विश्व मोहिनी के हमें मार मुंह आगे करें अपना, माला नहीं पड़ा। अंत में भगवान नारायण प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, क्या इनके विवाह कम थे? 16,108 विवाह किए और मेरा एक ही बार हो रहा था, उसको भी नहीं होने दिया। रोने लगे नारद जी। एक बार तो पसंद आई कोई लड़की, उसमें भी इन्होंने अपना विवाह कर, क्या तुम्हारे कम थे? अब नारद जी गए, गणों ने कहा सुनो जरा मुंह तो देख लो। अब नारद जी ने जब झांक कर देखा तो बंदर। अब तो नारद जी आग बबूला, बंदर बनाया हमें, अब तो देव श्राप की मारियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। नारद जी बोले पूरे संसार में मेरा उपहास करा दिया बंदर बनाकर, कहाँ है वो भगवान विष्णु? आज मैं जाऊंगा। तब तक भगवान रास्ते में ही मिल गए। भगवान भी कम कौतुकी हैं क्या? भगवान को लगा कि ये वहां तक जाएंगे बैकुंठ तक, तब तक इनका गुस्सा ठंडा ना हो जाए, इसलिए राम जी बीच में ही मिल जाओ। भगवान बीच में मिल गए। नारद जी कह रहे हैं तुम्हें देखा नहीं गया हमारा सुख, शादी करने चले थे और लो अपनी कर ली, तुम्हारी कम थी क्या पहले से? अब तो नारद जी दे रहे हैं बातें, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं, इसलिए मनमाना करते हो, मुझे बंदर बना दिया, अपना रूप नहीं दिया। अब नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ जैसे तुमने हमें बंदर बनाया है, तुम भी अगले जन्म में बंदर भालुओं का तुम्हें सहयोग लेना पड़ेगा, बंदर तुम्हारे सहायक बनेंगे। और जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, तुम्हें भी अगले जन्म में पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। भगवान ने कहा स्वीकार करते हैं श्राप। नारद जी ने श्राप दे दिया। अब तो श्राप मिला, तब तक नारद जी का गुस्सा ठंडा हुआ। भगवान ने माया हरण कर ली। नारद जी को ज्ञान हुआ, राम राम मैंने क्या कर दिया, हे प्रभु। नारद जी चरणों में गिर पड़े। अब चरणों में गिर के कहने लगे प्रभु मेरा श्राप मृषा हो जाए, मैं आपको श्राप नहीं देना चाहता, हे नाथ गलती हो गई, हे नाथ अपराध हो गया, ऐसा नारद जी कहने लगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपने श्राप दिया है तो अब हम उस श्राप के लिए अवतार। तो एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान को राम बनकर इस धरती पर अवतार लेना पड़ा। यही राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। देखिए नारद जी ने ऐसा क्यों किया।
इसका एक कारण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई नारद जी को कहे कि नारद जी भी है ना, नारद जी उच्च कोटि के संत हैं, भक्त हैं। देखो कई बार, एक बार ना माँ उल्टा चल रही थी पीछे की तरफ और अपने बच्चे को चला रही थी, चलाना सिखा रही थी, आजा 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 आजा, पीछे चलती जाए बेटा, आगे आगे आता जाए। किसी ने कहा क्यों माँ तुम उल्टा चल रही हो, तुमसे सीधा चलना नहीं आता क्या? माँ ने कहा हम उल्टा इसलिए चल रहे हैं ताकि हमारा बेटा सीधा चलना सीख जाए। उसी प्रकार आज नारद जी ने उल्टा चल के दिखा दिया कि सुनो दुनिया वालों, ये काम क्रोध का अहंकार हमें नहीं छोड़ा तो आपको अहंकार आएगा तो आपकी क्या दशा होगी। इसलिए नारद जी ने ये करके दिखाया कि मैं भगवान का भक्त हूं, यदि मुझे अहंकार आया है तो मुझे भी सजा मिली है, तो आपको अहंकार आएगा तो कितनी सजा मिलेगी। इसलिए सपने में भी अहंकार मत कीजिएगा।